सलीम साफ़ी साहब सीनियर तज़ियाकार मौजूद हैं, वो भी इस मामले पर मुसलसल लिख भी रहे थे और कमेंट्स कर रहे थे बड़े बावसूख ज़राए के हवाले से। आपको खुशामदीद कहते हैं सर। 6 अक्टूबर को ऐलान हुआ था ISPR की जानिब से। 8 अक्टूबर को शेख रशीद साहब ने यह फरमाया था कि हैंड ओवर का मामला 8 से 10 दिन में जो चार्ज हैंड ओवर करना होता है हो जाएगा। 11 अक्टूबर को फिर खबर आई कि आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, जिसकी तरदीद बल्कि की गई, तस्दीक बहुत बाद में। फिर अगले दिन फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, जिसमें उन्होंने तरीक़ाकार के बारे में जब वजाहत जारी कर रहे थे, और फिर डोगर साहब का हवाला तो शामी साहब दे चुके। तो साफ़ी साहब, पेचीदगी क्यों आई, इतनी ताख़ीर क्यों हुई, और फिर मामला फिर सुलझा कैसे? यानी जो नाम था, जो पुकारा गया था, फिर आखिर वही नाम सामने आया। देखिए, ताख़ीर तो ये वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को पता है कि उन्होंने ये पढ़ा क्यों डाला और इतनी ताख़ीर क्यों की। मैं पहले लिख भी चुका हूँ कि इस मामले पे उनसे मुशावरत का सिलसिला जुलाई से शुरू हुआ था और सितंबर में भी जारी रहा, और इसमें न सिर्फ वो बल्कि जनरल फैज हमीद साहब भी पूरी तरह ऑन बोर्ड थे, और जो नए DG ISI है उनका नाम भी उनसे डिस्कस हो चुका था। सही। लेकिन वो खुद आर्मी चीफ के लिए भी सरप्राइजिंग था कि रातों रात इमरान खान साहब की सोच उस दिन बदल गई थी, लेकिन वो अपने दिल की बात को भी फिर उस दिन सामने नहीं ला रहे थे, और उन्होंने एक ऐसा उज़र सामने रखा कि जिसका कोई जवाज नहीं था। अब उसके बाद देखें, आज वो जो कह रहे हैं मुशावरत का अमल, तो ये मुशावरत तो आर्मी चीफ से उस दिन भी हो सकती थी। फिर आर्मी चीफ ने उसके बाद उनको एक और मौका प्रोवाइड किया जब वो उनके पास तशरीफ ले गए। फिर ये भी आज ये जो कहा जा रहा है कि मुशावरत सलाह, मेरी मालूमात के मुताबिक और बड़ी मुस्तनद मालूमात के मुताबिक इसी नाम की समरी वो कई दिन पहले तैयार थी इसी तरह की। तो फिर उस पे दस्तखत करने में क्यों देर करा दी गई, और पूरे इदारे को और पूरी मिलिट्री को, उसके चीफ से लेके उनके आम सिपाही तक सबको एक जहनी कर्ब से गुजारा गया, और आज फिर इस तरीके से ये दस्तखत किए गए। अभी देखिए, खुद इनके दौर में, अब माजी को हम छोड़ देते हैं, इनके दौर में 2 DG ISI की तकर्री हुई है। क्या पहले जनरल आसिफ मुनीर साहब की और फिर खुद जनरल फैज हमीद साहब की, क्या उसमें किसी एक के लिए इसी तरह 3 नामों की समरी मंगवाई गई थी? क्या उसमें किसी एक के सिलसिले में फिर तीनों बंदों के इंटरव्यूज हुए थे? क्या ये प्रोसेस उसमें हुआ था? मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, और अगर इस हुकूमत के पास उसकी इस तरह की समरीज है तो कौम के सामने रखते हैं। तो ये सिर्फ एक तरफ इदारे का वकार था और डिसिप्लिन था, और दूसरी तरफ पता नहीं कि वजीर आजम की कुछ निकी निकी ख्वाहिशात थी, या उनके ये जो कुछ भी वो कह रहे हैं और जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है, या जो 20 दिन जिस कर्ब से लोगों को गुजारा गया, तो ये सब कुछ फिर वो अपने लिए फेस सेविंग का सामान ढूंढ रहे थे। तो साफ़ी साहब, अब तो आप खुश हैं। देखिए, आपको पता चल गया ना कि वजीर आजम भी मौजूद है मुल्क में। ऐसा नहीं है कि आप उसको नज़रअंदाज कर दें या बाईपास कर दें। शामी साहब, वो तो कोई भी निक्का हो तो किसी न किसी वक्त वो आके फिर बड़ा हो जाता है। नहीं, तो ये तो वजीर आजम यही है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का। बिल्कुल। और दस्तूर के मुताबिक जनाब वह सरबराह है हुकूमत का। तो अब आप ये तो ना समझे ना कि जब कोई कॉलम निगार है कोई, यानी सलीम साफ़ी साहब की बात नज़रअंदाज जैसे हो सकती है, उस तरह इमरान खान साहब की भी हो सकती है। नहीं, वो तो पहली बात तो खैर ये है कि इस मुल्क में कुछ ऐसे लोग भी हैं हम जैसे, जो बड़े हकीर हैं और बहुत आम लोग हैं, उनकी उस तरह की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है, कि जिन्होंने न उस इलेक्शन में वोट डाला है, न उस इलेक्शन को इलेक्शन माना है, और इसको एक डिफेक्टो हुकूमत समझते हैं। वो तो फिर देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि तो ये इख्तियार फिर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये इख्तियार उनको पहले भी मौका था
और उनके साथ मुशावरत हुई थी, तो ये इख्तियार वो पहले भी इस्तेमाल कर सकते थे, ये फिर 6 अक्टूबर को भी इस्तेमाल कर सकते थे, 7 अक्टूबर को भी कर सकते थे, 8 अक्टूबर को भी कर सकते थे। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि फिर ये इतना, मसलन अगर ये ना होता, अभी जो जामी साहब बात कर रहे थे, क्या मैं और आप और हम लोग तसव्वुर कर सकते थे कि हम मीडिया पे आके इस तरह की डिस्कशन करते और इस तरह की शख्सियात को और इस तरह के अदारों को इस अंदाज में डिस्कस करते? ये मौका किसने प्रोवाइड किया? सुनो, ये बात काबिल गौर है सर कि जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया उसकी वजह से क़यास राइयों ने जन्म लिया। खुद मिनिस्टर्स के वज़रा के अपने बयानात ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें मौजू मिला, मौका मिला बात करने का, वगरना ऐसे मामलात की हसासियत को मीडिया ने हमेशा मलहूज़े खातिर रखा और उसके ऊपर तबसरा निगारी नहीं की। ये तो देखें ना, 6 अक्टूबर का ऐलान, 8 अक्टूबर को शेख साहब कुछ फरमा रहे हैं, फिर 11-12 अक्टूबर को फवाद चौधरी साहब कुछ फरमा रहे हैं, फिर आमिर डोगर साहब की स्टेटमेंट आ रही है। तो उन स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर बात तो फिर हम करते क्यों ना करते, कैसे रुकते? जो बात वज़रा इकराम फरमा रहे हैं उसके ऊपर बात, लोगों की मालूमात में कुछ इजाफा ही हुआ ना, कुछ ख्वाहिशात का पता चल गया, कुछ ज़रूरियात का पता चल गया, कुछ तो बहरहाल अमली तौर पर। तो चलिए आप साफ़ी साहब, आप मैं तो शाफी साहब आपको भी और शामी साहब से मुखातिब हूँ। मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर नाकिस रही है कि इसमें अस्करी क़यादत ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया इस अरसे में और बहुत ही बुर्दबारी का मुजाहरा किया और बिल्कुल उन्होंने सूरत हाल को देखा, भांपा, जो बेहतर मशवरा मुमकिन था वो खान साहब तक पहुँचाया। ठीक है, हमारे यहाँ दानिश्वरों का वजन इसी तरह होता है। कैसे? इसी पलरे में पड़ता है। कैसे सर? जैसे आप डाल रहे हैं। नहीं, ये फैक्ट है, कोई बात नहीं, उसकी वजह है सर। अब ये हमारी भी तो तारीख है ना कि ऐसा ही करना होता है। कैसे? जैसे आप कह रहे हैं। सर मुझे एक बात बताएं, जो शाफी साहब ने शुरू में बात की कि इससे पहले इसी दौर में 2 DGISS अपॉइंट हुए ना, क्या उन अपॉइंटमेंट्स में भी पैनल गया था, उनके इंटरव्यूज हुए थे? ये मालूम करके बताएंगे। शाफी साहब हुए थे? जब इमरान खान साहब से पूछेंगे, कोई फाइल देखेंगे आपसे और इमरान खान साहब, और ये जो साफ़ी साहब के तो रसाई बड़ी दूर तक है, वो जनाब इनके सारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो एस्टेब्लिशमेंट के एडवाइज़र, सब उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। तो ये तो फाइल ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और इन्होंने वो बात भी लिख दी थी जो हम ब्रेक में बात करते रहते हैं अपने हालिया कॉलम में। साफ़ी साहब आप सुन पा रहे हैं सर? जी जी, और शामी साहब के मुकाबले में हम कुछ भी नहीं है, इनके सोर्सेज के बारे में और इनके मुकाबले इनकी दानिश के उसमें भी बिल्कुल। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ और ये पूरे वसूख से अर्ज कर रहा हूँ कि पहले 2 में इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ था। और मैं कुछ मालूमात मजबूरी है अब भी कि इंसान वो मीडिया पे नहीं डिस्कस कर सकता, और मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कतअन वो वजह नहीं थी जो वजीर आजम या फिर उनके तर्जुमान तासुर दे रहे थे। वजूहात भी उस वक्त कुछ और थी जो हम बयान नहीं कर सकते। हाँ, खबर घुमन साहब मुसलसल इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं शामी साहब, और वो कह रहे हैं कि जी मेरे पास इसके ऊपर कुछ कहने को है। चलिए, हालिया जो 2 अपॉइंटमेंट्स हुए उस हवाले से वो कुछ फरमाना चाह रहे हैं। खबर घुमन साहब को फौरी लाइन पे लें। साफ़ी साहब आप कुछ बात करते वो पूरी कीजिए पहले सर, आपकी बात अधूरी मैंने कर दी। जी, तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि एक तो ये कि इसी वज़ीर आज़म ने माजी में ये नहीं किया, और दूसरा रीजन कतन वो नहीं था कि जो वो बयान कर रहे हैं। और ये जो कुछ हुआ तो इस दौरान उन्होंने एक गलत स्टांस लिया था और अपनी फेस सेविंग के लिए वो रास्ता ढूंढ रहे थे, और वो फेस सेविंग उनको प्रोवाइड की गई। उसका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलीम साहब।